वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। अगर आप निवेश करते हैं कम उम्र में तो उससे क्या होता है कि आप कम पैसे से ही एक अच्छा फंड बना लेते हैं। क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं या फिर जॉब के साथ साथ आपका कोई बिजनेस भी है, उस बिजनेस से कोई ज़्यादा बड़ी आमदनी नहीं है और जॉब भी आपकी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है और उससे भी कोई अच्छी सैलरी नहीं आती है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक निवेश प्लान करना है और आप अपने किसी गोल को पूरा करना चाहते हैं अपने भविष्य के लिए। अभी आपकी उम्र कम है तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपनी सैलरी से या फिर जो काम करते हैं उससे सिर्फ 1200 रुपये बचा कर निवेश करते हैं तो इससे आप 32 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़े थोड़े पैसे निवेश करते हैं तो कुल मिलाकर आप निवेश करेंगे 20 साल में सिर्फ 2,88,000 रुपये का, और इस फंड से आपको पैसे मिल जाएंगे 32,63,589 रुपये। निवेश प्लान करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला होता है कि जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अंदर आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो कितना है। क्योंकि अगर बैंक एफडी की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्याज दर कितनी मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 6%। लेकिन इसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर की अगर बात की जाए तो वो बढ़ रही है 6.5% के हिसाब से। यानी कि अगर आप आज कोई चीज़ खरीदते हैं जिसका प्राइस 100 रुपये है, एक साल के बाद इन्फ्लेशन रेट की वजह से 6.5% जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है उसकी वजह से वो 100 रुपये की चीज़ एक साल के बाद आपको मिलेगी 106 रुपये 50 पैसे की। इसी तरह अगर आप जहाँ निवेश कर रहे हैं 100 रुपये आज की डेट में अगर आपको ब्याज दर मिलता है 6% का, तो आपके पास एक साल के बाद 106 रुपये होंगे। यानी कि अगर आप उसी चीज़ को एक साल के बाद खरीदेंगे उसी 100 रुपये से, तो आप उसे नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उसका प्राइस बढ़ जाएगा और आपके निवेश पर भी इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए निवेश करते टाइम इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जहाँ पर निवेश कर रहे हैं उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है। और आज हम आपके लिए HDFC की जो स्कीम लेकर आए हैं, अगर हम उसके रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम ने रिटर्न दिया है एनुअली, वो भी कंपाउंड 19.60% का। और यहाँ पर अगर हम सिर्फ पिछले 5 साल की बात करें तो इस स्कीम का रिटर्न है कंपाउंड 14.87% का, और लगातार 3 साल से एनुअली रिटर्न है 33.52% का। और ये है एक म्यूचुअल फंड प्लान। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं, क्योंकि ये है एक रिटायरमेंट फंड HDFC का। यहाँ पर लॉक इन पीरियड 5 साल का है, यानी आप जो पैसा निवेश करेंगे इस फंड के अंदर वो 5 साल के अंदर लॉक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप इस पैसे को निकाल सकते हैं, चाहे से आप SIP के थ्रू निवेश करें या फिर लमसम। ये फंड है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी डायरेक्ट प्लान प्रो। इक्विटी का मतलब कि यहाँ पर आप जो SIP के थ्रू पैसे निवेश करेंगे 1200 रुपये महीना, वो निवेश किया जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी कि उन स्टॉकों के अंदर जहां पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ सकती है। अगर हम बात करें कि वो कौन से स्टॉक हैं तो दोस्तों उन स्टॉकों में कुछ लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक हैं और टोटल मिलाकर ये स्टॉक हैं 70, और सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है ICICI बैंक के स्टॉक के अंदर। इसके अलावा HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ITC, इस तरह के स्टॉकों में पैसा निवेश किया गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह होती है कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स स्कीम के थ्रू जब आप निवेश करते हैं तो आपका पैसा डिवर्सिफाई किया जाता है अलग अलग सेक्टर के अंदर। अगर हम यहाँ पर इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 25.2% पैसा यूज किया गया है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा कैपिटल गुड्स, सर्विसेज सेक्टर, कंज्यूमर स्टेपल, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी के अंदर भी अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से पैसा निवेश किया गया है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों इस फंड के NAV नेट एसेट वैल्यू की बात करें, ये वो प्राइस है जैसे कि आपने 1 तारीख को SIP स्टार्ट की तो आपके 1 तारीख को जो भी NAV का प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट कर दी जाएगी और इसी पर आप प्रॉफिट या लॉस ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर मानते हैं कि अगले महीने आपने निवेश किया और SIP का प्राइस हुआ अभी जैसे है 36 रुपये, लेकिन अगले महीने हुआ वो 32 रुपये, तो उसी प्राइस से आपको यूनिट अलॉट की जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि SIP के थ्रू जब आप निवेश करते हैं तो इस पर जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। फंड की रेटिंग 5 है और फंड साइज की बात करें यानी लोगों ने इस स्कीम के अंदर जो पैसे निवेश किए हैं वो है 2,775 करोड़ रुपये, और मिनिमम SIP आप 100 रुपये से भी निवेश कर सकते हैं अभी। लेकिन अगर आप बाद में इसे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम 1200 रुपये की बात करें, लेकिन अगर आपके पास अभी 1200 रुपये का भी बजट नहीं है तो यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपये से भी SIP शुरू कर सकते हैं और बाद में अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो टॉप अप ऑप्शन के तहत बढ़ा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपको पैसा हर महीने नहीं मिलता है, हर 3 महीने में आपके पास पैसा आता है, तो यहाँ पर आप क्वार्टरली SIP भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये 6 महीने बाद आपके पास पैसा आता है तो इसमें आप हाफ ईयरली कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको एक साल में पैसा निवेश करना है तो यहाँ पर आप ईयरली SIP भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
इस फंड के एक्सपेंस रेशियो यानी कि खर्चे की, तो इस फंड का खर्चा है 0.77% का। एग्जिट लोड नील है क्योंकि यहाँ पर लॉक इन पीरियड 5 साल का है और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप 5 साल के बाद पैसा निकालेंगे और आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो आपको 10% का टैक्स देना होगा। फंड को मैनेज कर रहे हैं शोभित मल्होत्रा। यहाँ पर अगर बात करें HDFC म्यूचुअल फंड हाउस की तो रैंक इंडिया में है 2nd नंबर पर और फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 1999 को और AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 4,39,939 करोड़ रुपए का AUM है HDFC म्यूचुअल फंड हाउस का। तो यहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं तो बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, वो भी कंपाउंड, और लॉन्ग टाइम में आप एक शानदार फंड बना सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हमें आप जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।